आज हम कर रहे हैं कक्षा 12वीं के लिए इकाई 2 से साझेदारी लेखों से शिवलाल अग्रवाल की बुक का क्रियात्मक गणित नंबर 1। मैं गणित पढ़ रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1 अक्टूबर 2017 को राम व कृष्ण ने कपड़े का व्यापार 10,000 रुपए और 8,000 रुपए पूंजी लगाकर प्रारंभ किया। साझेदारी समझौते के अंतर्गत साझेदारों को पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है व कृष्णा को 300 रुपए प्रति माह वेतन पाने का अधिकार है। फर्म का लाभ साझेदारों के मध्य समान अनुपात में बांटा जाएगा। प्रत्येक साझेदार को 250 रुपए प्रति माह ब्याज सहित आहरण करने का अधिकार है। 31 मार्च 2018 को खातेबद्ध किए जाते हैं। उस समय लाभ 6,050 रुपए का था जो ब्याज व वेतन देने के पूर्व था। 31 मार्च 2018 को स्थिर पूंजी व परिवर्तनशील पूंजी के आधार पर साझेदारों का पूंजी खाता व लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। यह हमारा गणित। इस गणित को पढ़ने के बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट निकाले जिसके आधार पर गणित होंगे। ये रहे वो महत्वपूर्ण पॉइंट। सबसे पहले साझेदार है हमारे पास 2 साझेदार राम और कृष्ण। उनका अनुपात है, लाभ विभाजन का अनुपात है समान अनुपात यानी 1/2 1/2। साझेदारों की पूंजी दी गई है हमारे को 10,000 और 8,000। पूंजी पर ब्याज वो पाते हैं 10% वार्षिक की दर से। वेतन कृष्णा को प्राप्त होता है 300 रुपए प्रति माह के हिसाब से। आहरण प्रत्येक साझेदार ने 250 रुपए प्रति माह के हिसाब से आहरण किया है। लाभ दिया हुआ है 6,050 रुपए जो पूंजी पर ब्याज व वेतन देने के पूर्व का है। इसके बाद दिया गया है व्यापार प्रारंभ होता है आपका 1 अक्टूबर 2017 को और खाते बंद होते हैं 31 मार्च 2018 को। यानी 1 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक कुल 6 महीने व्यापार चला। इन सूचनाओं के आधार पर हम बनाएंगे लाभ हानि नियोजन खाता। सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप ऊपर लिखेंगे हम लाभ हानि नियोजन खाता। विवरण राशि। सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा शेष आगे लाया गया शुद्ध लाभ 6,050 रुपए का। यह लाभ हमारे को दिया गया है पूंजी पर ब्याज व वेतन के पूर्व का। तो मैं लाभ हानि नियोजन खाते में पूंजी पर ब्याज व वेतन का लेखा करूंगा और आहरण का लेखा नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं डेबिट पक्ष में लिखूंगा पूंजी पर ब्याज खाते से। राम की पूंजी दी गई है मुझे 10,000 रुपए। 10,000 रुपए का 10% वार्षिक की दर से 6 माह का पूंजी पर ब्याज निकलेगा 500 रुपए। उसके बाद कृष्ण की पूंजी मुझे दी गई है 8,000 रुपए। 8,000 रुपए का 10% के हिसाब से 6 माह का पूंजी पर ब्याज निकलेगा 400 रुपए। इसके बाद मैं लिखूंगा वेतन खाते से कोष्टक में कृष्ण, क्योंकि वेतन दिया जा रहा है कृष्णा को। वेतन दिया जा रहा है 300 रुपए प्रति माह के हिसाब से 6 महीने का। 300 रुपए प्रति माह के हिसाब से 6 महीने का होता है वेतन 1,800 रुपए। अब मैं दोनों पक्षों का योग लगाऊंगा। मेरे क्रेडिट तरफ का योग ज्यादा है। क्रेडिट तरफ का योग है 6,050 और डेबिट तरफ का योग है मेरे पास 900 प्लस 1,800 बराबर में 2,700। अब मैं क्रेडिट तरफ के टोटल में से डेबिट तरफ का टोटल घटा दूंगा। यदि हमारे क्रेडिट तरफ का टोटल ज्यादा होता है और डेबिट तरफ का टोटल कम होता है तो अंतर की राशि कहलाती है शुद्ध लाभ, जो विभाजित की जाती है साझेदारों के मध्य और ट्रांसफर की जाती है साझेदारों के पूंजी खाते में। तो मैं डेबिट तरफ लिखूंगा शुद्ध लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित। अब मैं इस लाभ को बांटूंगा साझेदारों में। साझेदार है हमारे राम और कृष्ण। साझेदारों में ये लाभ बटेगा समान अनुपात में, यानी कि मैंने 6,050 में से 2,700 रुपए घटाया तो मेरे पास शेष राशि आई 3,350 जो राम और कृष्ण में समान अनुपात में बटेगी। यानी 3,350 गुणा में 1/2 तो मेरे पास राशि आई 1,675 रुपए। अब मैं दोनों तरफ के खातों का योग लगा दूंगा और खाता बंद कर दूंगा।
इसके बाद में परिवर्तनशील पूंजी के आधार पर साझेदारों का पूंजी खाता बनाऊंगा। सबसे ऊपर लिखूंगा साझेदारों का पूंजी खाता, प्रारूप होगा विवरण राम कृष्ण, विवरण राम कृष्ण। सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड बनाऊंगा। क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखूंगा शेष आगे लाया गया। इसमें दोनों साझेदारों की पुरानी पूंजी जो दी गई थी 10,000 और 8,000 रुपए। इसके बाद में लिखूंगा पूंजी पर ब्याज खाते को। पूंजी पर ब्याज निकला था मेरे पास राम का 500 रुपए और कृष्ण का 400 रुपए। इसके बाद लिखूंगा मैं वेतन खाते को, और वेतन सिर्फ और सिर्फ कृष्ण पा रहा है, इस कारण कृष्णा के खाते में लिख दूंगा वेतन 1800 रुपए। इसके बाद में लिखूंगा लाभ हानि नियोजन खाते को। लाभ हानि नियोजन खाते से मुझे शुद्ध लाभ हुआ था जो मैं यहां पर साझेदारों में बांटूंगा, और साझेदारों को लाभ मिला था 1,675 रुपए और 1,675 रुपए। अब मैं लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में आऊंगा। डेबिट पक्ष में लिखूंगा मैं आहरण खाते से दोनों साझेदारों ने आहरण कर रखा है 250 रुपए प्रति माह के हिसाब से 6 महीने का 1500 रुपए। तो दोनों के खाते में लिखूंगा राम और कृष्ण के 1500। अब मैं दोनों तरफ का योग लगाऊंगा। तो सबसे पहले राम के खाते का योग लगाया जाएगा। राम के खाते का योग आ रहा है 10,000 प्लस 500 प्लस 1,675। इस तरीके से योग हुआ 12,175, जिसमें से मैं डेबिट पक्ष के योग यानी आहरण की राशि को घटा दूंगा 1,500 रुपए। घटकर मेरे पास राशि आएगी 10,675 रुपए। यह होगा मेरा राम की नई पूंजी, जिसे लिखूंगा मैं शेष आगे ले जाया गया। इसी तरीके से मैं कृष्ण की पूंजी भी ज्ञात करूंगा। मैं जोड़ूंगा कृष्ण के क्रेडिट पक्ष के खाते का योग, जो होगा मेरे पास 8,000 प्लस 400 रुपए प्लस 1,675 रुपए प्लस 1,800 रुपए। इस तरीके से इसका टोटल हुआ 11,875 रुपए, जिसमें से मैं डेबिट तरफ के टोटल को घटा दूंगा। डेबिट तरफ का टोटल है मेरे पास सिर्फ आहरण की राशि 1,500 रुपए, जिसे मैं घटाऊंगा तो घटकर मेरे पास राशि आएगी 10,375 रुपए। यह होगी कृष्ण की नई पूंजी, जिसे लिखा जाएगा शेष आगे ले जाया गया। अब मैं दोनों तरफ के पक्षों का योग लगा दूंगा और खाता बंद कर दूंगा। अब इसी गणित को हम स्थायी पूंजी के आधार पर करेंगे। स्थायी पूंजी के आधार पर दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। एक बनाया जाता है साझेदारों का स्थायी पूंजी खाता और दूसरा बनाया जाता है साझेदारों का चालू पूंजी खाता। स्थायी पूंजी खाते के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ साझेदारों की पूंजी लिखी जाती है और वह पूंजी हमेशा स्थिर रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण मैं बनाऊंगा साझेदारों का पूंजी खाता स्थायी पद्धति के आधार पर। सबसे पहला स्थायी पूंजी खाता बनाऊंगा विवरण राम कृष्ण, विवरण राम कृष्ण। सबसे पहले क्रेडिट साइड लिखूंगा शेष आगे लाया गया राम व कृष्ण की पूंजी जो दी गई मुझे 10,000 और 8,000। इसी पूंजी को मैं डेबिट साइड लिख दूंगा शेष आगे ले जाया गया 10,000 और 8,000। टोटल लगा दूंगा, दोनों तरफ का योग लगा के मैं खाते को बंद कर दूंगा। मेरी पूंजी स्थिर है। इसके बाद में बनाऊंगा साझेदारों का चालू पूंजी खाता। चालू पूंजी खाते में सबसे पहले मैं क्रेडिट पक्ष में लिखूंगा पूंजी पर ब्याज जो मुझे दी गई है 500 रुपए और 400 रुपए। राम के 500 रुपए और कृष्ण के 400 रुपए। इसके बाद लिखूंगा मैं वेतन खाते को जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण पा रहा है। कृष्ण के खाते में लिख दूंगा मैं 1,800 रुपए। इसके बाद मैं लिखूंगा लाभ हानि नियोजन खाते को जो मुझे दिया गया है, लाभ हुआ था मुझे लाभ हानि नियोजन खाते से 1,675 रुपए। इसके बाद मैं डेबिट पक्ष में लिखूंगा आहरण खाते से दोनों ही साझेदारों ने आहरण कर रखा है 250 रुपए प्रति माह के हिसाब से 6 महीने का 1,500 रुपए 1,500 रुपए। अब मैं क्रेडिट तरफ के टोटल में से डेबिट तरफ का टोटल घटा दूंगा। क्रेडिट तरफ का मेरा राम के खाते का टोटल आ रहा है 500 रुपए प्लस 1,675 रुपए
तो टोटल हुआ 2175 रुपए, जिसमें से मैं 1500 रुपए यानी आहरण की राशि घटा दूंगा तो घटकर मेरे पास राशि आएगी 675 रुपए, जो लिखूंगा मैं शेष आगे ले जाया गया। यह होगा मेरे चालू पूंजी खाते का शेष। इसी तरीके से मैं कृष्ण के खाते का भी योग लगाऊंगा। कृष्ण के खाते के क्रेडिट पक्ष का योग होगा 400 रुपए प्लस 1675 रुपए प्लस 1800 रुपए। इस तरीके से टोटल हुआ उसका 3875 रुपए, जिसमें से मैं डेबिट तरफ के पक्ष का योग घटा दूंगा यानी आहरण की राशि घटा दूंगा 1500 रुपए, तो घटकर मेरे पास राशि आएगी 2375 रुपए। अब मैं दोनों तरफ का योग लगा दूंगा। तो ये बनाए हमने लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता, पहले परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से, फिर स्थायी पूंजी पद्धति से। उम्मीद करता हूं आपको समझाया हुआ मेरा गणित समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।